नमस्कार दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मैं अपना पेट्रोल पंप बेचना चाहता हूँ या मैं खरीदना चाहता हूँ या अपना किराए पे देना चाहता हूँ, मैं किराए पे देना चाहता हूँ। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से पूछिए कि क्या पेट्रोल पंप आपने खरीदा है तेल कंपनी से या गैस एजेंसी आपने तेल कंपनी से खरीदी है। दोस्तों नहीं दोस्तों, तेल कंपनी द्वारा आपको पेट्रोल पंप या एलपीजी एजेंसी चलाने के लिए एक लाइसेंस दिया गया है दोस्तों। उसकी कई शर्तें हैं दोस्तों तेल कंपनी द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपना भागीदार बना सकते हैं या पूर्णतः उसको अपना पंप हस्तांतरित कर सकते हैं दोस्तों। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से ये छूट दी गई हैं, ऐसे प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। हाँ, एलपीजी एजेंसी अभी पूर्णतः हस्तांतरण नहीं की जा सकती है, उसमें अधिकतम 49% का आप पार्टनर बना सकते हैं। जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर है वो बाहर नहीं जा सकता है दोस्तों, उसको अपने पास 51% का शेयर रखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में केवल पेट्रोल पंप की बात करेंगे दोस्तों, एलपीजी में अलग से चर्चा करेंगे दोस्तों। हस्तांतरण जो है दो तरह से होता है। एक तो हम फैमिली के बीच में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम फैमिली के मेंबर को ही इसमें हस्तांतरण करना पड़ता है या भागीदार बनाना पड़ता है, या बाहरी व्यक्ति को हम भागीदार बनाते हैं या उसके नाम पे हस्तांतरण करते हैं। तो आज का विषय हमारा जो है वो बाहरी व्यक्ति को कैसे पेट्रोल पंप फर्म के अंदर लिया जाए या पेट्रोल पंप को पूर्णतः उसको हस्तांतरण कर दिए, इस विषय पे ही हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि पेट्रोल पंप किस स्टेज पे हस्तांतरण किया जा सकता है या भागीदार बनाया जा सकता है। दोस्तों इसकी दो स्टेज होती हैं। एक होती है एलओआई स्टेज, यानी आपको एलओआई कंपनी ने दे दिया गया है परंतु अभी तक कमीशनिंग नहीं हुई है पेट्रोल पंप की। एलओआई स्टेज में आप 49% का भागीदार बना सकते हैं, पूरा का पूरा हस्तांतरण आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों जब तक एलओआई स्टेज है। एलओआई स्टेज कहां से आरंभ होती है? जब आपकी एफवीसी क्लियर हो गई है, एलओआई मिला है नहीं मिला है। तो एफवीसी क्लियर होने के बाद कमीशनिंग से पहले का जो स्टेज है वो एलओआई स्टेज है दोस्तों। इसमें आप 49% का पार्टनर बना सकते हैं दोस्तों, और एलओआई स्टेज पे केवल एक बार आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते दोस्तों। कमीशनिंग हो जाने के बाद, कमीशनिंग के 3 साल हो जाने के बाद आप पूर्णतः बाहर आ सकते हैं। पूर्णतः आप जो है दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण कर सकते हैं अपना पेट्रोल पंप, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों। बस शर्त यह कि कमीशनिंग के 3 साल पूर्ण हो जाने चाहिए दोस्तों। जहां तक SC ST कैटेगरी की जो पंप है उनका सवाल है, तो दोस्तों जो SC ST कैटेगरी के पंप है वो बाहरी श्रेणी के किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 25% का भागीदार बना सकते हैं, इससे अधिक नहीं दोस्तों, चाहे वो एलओआई स्टेज है चाहे वो कमीशन स्टेज है दोस्तों। जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पूर्ण गठन करने के लिए जाते हैं तो कुछ आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। वो सावधानियां क्या है दोस्तों? वो सावधानियां ये है दोस्तों कि आपका जो प्रपोजल है यानी जो प्रस्ताव है, जो वर्तमान डीलर है और जो भागीदार बनना चाह रहा है या जिसके नाम पे हस्तांतरण करना है, उन दोनों को संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव कंपनी के पास देना पड़ता है कि मैं अपना पंप इसके नाम पे हस्तांतरण करना चाहता हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं इसको लेना चाहता हूं या मैं उसको भागीदार बनाना चाहता हूं, वो कहता है भागीदार बनना चाहता हूं। तो एक संयुक्त रूप से प्रपोजल कंपनी को देना होता है। इसके साथ एक प्रोसेसिंग फी लगती है दोस्तों 25,000 रुपए की, वो भी जमा करनी पड़ती है दोस्तों। फिर कंपनी उसके ऊपर कार्य करती है। दूसरा आपको क्या देखना है दोस्तों कि जो प्रस्ताव है संयुक्त रूप से जा रहा है वो जो डीलर है उसके सिग्नेचर में जाना चाहिए। कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उस डीलर का या बाहरी व्यक्ति है, उसके माध्यम से आप कोई भी पेपर साइन करके उसके भिजवाएंगे तो वो स्वीकार्य नहीं होता है कंपनी को।
डीलर को खुद करना पड़ता है। और जो नया व्यक्ति आ रहा है, चाहे भागीदार बनके या पूर्णतः जिसको हस्तांतरण किया जाता है, उसको योग्यता की जो शर्तें हैं पेट्रोल पंप पाने के लिए वो उसको पूरी करनी चाहिए, जिसका वर्णन हम अपनी पेट्रोल पंप डीलर चयन भाग 2 में पूर्णतः कर चुके हैं। आप उसको रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी देखना चाहिए कि जो पंप जिसके हस्तांतरण की बात चल रही है वो ए साइट है या बी साइट है। आपको यह भी देखना चाहिए कि जो आप पंप ले रहे हैं उसकी IRR यानी उसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगी। जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पैसा, उसके ऊपर आपको आमदनी भी आएगी कि नहीं, उस हिसाब से वो आपको चेक करना है। दोस्तों, आपको ये भी देखना है दोस्तों कि उस पंप की जो डीलरशिप है उसके ऊपर कोई MDG क्या है, मार्केट डिसिप्लिन गाइडलाइंस, इसके अंतर्गत कोई एक्शन तो नहीं पेंडिंग है। अगर कोई एक्शन पेंडिंग है तो उस पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों, एक्शन बड़े गंभीर होते हैं, कई ऐसे गंभीर अनियमितताएं होती हैं जिसके कारण ये एक्शन लिया जाता है, और ऐसी गंभीर अनियमितताओं के लिए पंप को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इस चीज को आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि उस पंप में कोई ऐसा लंबित तो नहीं है कोई MDG का एक्शन। लैंड स्टेटस क्या है दोस्तों, वो जो जमीन है उस पंप की अगर ए साइट है तो इस जमीन कंपनी की होती है दोस्तों, या कंपनी की अपनी जमीन होती है या कंपनी ने लंबी अवधि के लिए उसको किराए पे ले रखा है। ये जो डीलर है ये जमीन डीलर की नहीं होती है। अगर डीलर की होती भी है तो डीलर उसको बेच देता है कंपनी को, या उसको लंबी अवधि के लिए किराए पे दे देता है। अगर किसी कारण से पंप टर्मिनेट होता है, जमीन कंपनी वापस नहीं करती है दोस्तों, वो पंप किसी और को दे देगी, वापस नहीं करेगी। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, ये जब चीजें आप देखेंगे, प्रपोजल देंगे, तो इसके बाद क्या है कि कंपनी उस व्यक्ति को जो उसमें भागीदार बनना चाहता है या पूर्णतः उसको लेना चाहता है, उसको और डीलर को दोनों को बुला के उनके साथ एक बैठक करती है, चर्चा करती है, उनकी योग्यता चेक की जाती है। जो पंप को लेना जा रहा है, जो भागीदार बनने जा रहा है, उसकी योग्यताएं चेक की जाती हैं। ये सब हो जाने के बाद तेल कंपनी अपना सहमति पत्र दे देती है कि हाँ, आपका रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव किया जाता है। जब ये रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव हो जाता है दोस्तों, तो रिकंस्ट्रक्शन फी जो कि उस मार्केट में जो सिक्योरिटी है एप्लीकेबल, उस सिक्योरिटी जितना एक फी जिसको रिकंस्ट्रक्शन फी बोलते हैं वो जमा करनी पड़ती है। ये जमा कर देते हैं तो उसके बाद कंपनी उस व्यक्ति के साथ एक डीलरशिप एग्रीमेंट साइन करती है। जो व्यक्ति प्रवेश कर रहा है फर्म के अंदर या पूर्णतः उसको हस्तांतरण कर रहा है, इनके बीच में और कंपनी और उसके बीच में एक डीलरशिप एग्रीमेंट साइन हो जाता है और पूरी डीलरशिप हस्तांतरण हो जाती है या उसको भागीदार बना लिया जाता है। तो ये नियम है दोस्तों। ध्यान रहे, अगर आप बिना कंपनी के सहमति के कोई पार्टनर मिला लेते हैं या पंप का हस्तांतरण कर देते हैं, तो ऐसा कोई दस्तावेज कंपनी के संज्ञान में आ जाता है तो पंप को टर्मिनेट होना निश्चित है दोस्तों। तो ऐसी गलती ना करें, बिना कार्रवाई पूरे किए, कंपनी की सहमति के बिना ऐसा कोई समझौता ना करें किसी के साथ, ताकि कोई कठिनाई का सामना आपको करना पड़े दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि आपके बहुत सारे भ्रम दूर हो गए होंगे और ये वीडियो आपको बड़ा लाभकारी लगा होगा। ऐसा है तो दोस्तों कृपया दूसरों से भी इसको साझा कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके, उनको भी इस नीति के बारे में जानकारी मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी जो वीडियो हैं ये LPG और पेट्रोल पंप के ऊपर ही बनाई जाती हैं दोस्तों। तो अगला वीडियो जब आएगा दोस्तों तो आपकी इसको सूचना मिल जाएगी। तो अगली वीडियो का करें इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।